लोग जुआ। ये परम पद स्थिर है, तीनों लोगों से अलग है, ये तीनों लोग खत्म होने वाले हैं और परम पद स्थिर है। सुखदेव उत्पत्त प्रलय न हुआ, वहां पे कोई प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती और कोई प्रकार का प्रलय नहीं होता जैसे नीचे के देशों में होता है। इसलिए कहां जाना है? राम जी के देश जाना है। क्या कहते हैं देखो आगे, ब्रह्म माय सुख दुख नाई, माया दुख को रूप, अमर सुख माया खंड, सुखिया वो देश अनु। गुरु महाराज कहते देखो, ब्रह्म माय सुख दुख नाई, यह जो चिदान ब्रह्म शिव ब्रह्म पर ब्रह्म, इसमें गुरु महाराज कहते हैं सुख नहीं दुख नहीं, न्यूट्रल आदमी रहता, कर्मों के साथ पड़ा रहता। और माया दुख को रूप, ये जो माया है देखो, अभी यहाँ कितनी भारी चीज गुरु महाराज ने बता दी है। माया, माया दुख को रूप, माया क्या है? त्रिगुणी माया, मतलब स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये त्रिगुणी माया। वैकुंठ कैलाश 33 कोटि देव देवताओं का स्वर्ग और पाताल लोग, मृत्यु लोग, ये सब माया है, माया है। क्या कहते हैं? माया दुख को रूप। गुरु महाराज वहां से देखते हैं, कहां से देखते हैं? इस सतरूप परमात्मा की नजर से देखते हैं। बैठे कहां पे है? मृत्यु लोक में है। नजर कौन सी है? सतरूप परमात्मा की। बैठे कहां पे है? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में इनसे बात कर रहे हैं। अरे भाई, जिस देश में तुमको मजा आ रहा है उस देश में तुम्हें पैर रखना भी नहीं चाहता। वो चिकल का देश है, कीचड़ का देश है। जैसे हमारे यहाँ कीचड़ रहता, चिकल रहता, जैसे यहाँ पे कीचड़ चिकल बह रहा है तो हम क्या करते हैं? ऐसा एक स्टेप उठा के आगे निकल जाते, पैर रखते नहीं, क्योंकि हमको पसंद नहीं आ रहा। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं चिकल का देश है, कीचड़ का देश है, ये देश तुम्हारे लायक नहीं है, मगर तुम मजबूरी में कर्मों के साथ यहाँ पे पड़े हो, इसलिए तुमको ये तकलीफें भोगनी पड़ रही है। तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको नहीं कर्मी बना देता और इस देश से बाहर निकाल देता। ध्यान में रखो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये ऐसा, संसार के लोग स्वर्ग को सुख मानते हैं, विष्णु भगवान के देश को सुख मानते हैं, शंकर जी के कैलाश में जाने के लिए सुख मानते। और गुरु महाराज कहते हैं यह सुखी नहीं है, ये यहाँ तो मरना पड़ता है और देश भी सुखी नहीं है। वहां पे हर प्रकार की मोह माया है, जेलसी है, हर चीज वहां पे। तो गुरु महाराज कहते हैं वो देश अनुपय, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। वो देश कैसा है? अनूप है, बहुत भारी है, उसकी तुलना, उसकी उपमा किसी से की जाती नहीं। क्या कहते? सुर नर सब सासे पड़ा रे जवरो मान्यो जाल, सुर नर सब सासे पड़ा रे जवरो मान्यो जाल, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बांचे काल, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बांचा काल, चालो धीरे हंसा अपना राम जनारा दे। सूर नर सब सांसे पड़ा रे, सूर, सूर यानी देवी देवता, मतलब यह सभी ब्रह्मा जी के देश के, विष्णु जी के देश के, शंकर जी के देश के, शक्ति के देश के जितने भी संत देवी देवता यहाँ पे है, ये सब के सब, यही क्या चिदान ब्रह्म शिव ब्रह्म पर ब्रह्म, यहाँ पे भी जो संत है ये सब के सब। सुर नर सब सांसे पड़े रे, सांसे और नर यानी मृत्यु लोग, फिर नरक बिरक सब आ गया उसमें। तो सुर नर सब सांसे मतलब उनको चिंता लगी हुई है, चिंता लगी हुई है, सांसे यानी फिकिर, चिंता। जौरो मांडो जा, क्या की चिंता लगी है? क्योंकि ये स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, सुख दुख के साथ झगड़ते, सुख दुख के साथ काम कर रहे हैं और मरना बाकी है, तो स्थिर नहीं है, सेटल्ड हुए नहीं है। तो पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बंचा काल। गुरु महाराज ने तीनों चारों के उदाहरण दे दिए, पीर पैगंबर मुनि, यह सब के सब दुखी है, सबके सब दुखी है, क्योंकि वो स्थिर पद में जाने वाले नहीं है, वह यही माया के ब्रह्मा विष्णु महेश के पद में अटक जाने वाले हैं। गुरु महाराज कहते हैं, अभी देखो क्या कहते हैं, तो यह सुखी क्यों नहीं है, ये क्यों अटकते? तो बहुत बढ़िया साथी लिखी हुई, काल जाल तो मांडियो पासा पहाया जोई, सुखराम लोग तीनों बंदा कोई न सकते तो। देखो कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिखी है, काल जाल तो मांडियो, ये परमात्मा, जहां पे काल पहुंचता नहीं, ख्याल में लाओ जी, परमात्मा की सत्ता है, काल की सत्ता नहीं है। और यह उनका ब्रह्म जहां पे काल की सत्ता है, काल की सत्ता है। और काल ने यहाँ पे जाल मंडा के रखा है, जाल, जाल फैला के रखा है, ये जाल फैला के रखा है।
टोटल जाल फैला कर, जैसा लोग मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाते और उसमें मछलियां पकड़ते, ऐसे इन्होंने जाल फैला के रखा है। काल जाल सो मांडियो पासा पसाया, जो सब फैला के रख दिया। ख्याल में लाओ, सुखराम लोग तीनों बंधिया, और ये 3 लोग 14 भवन में जितने भी लोग हैं और 3 ब्रह्म के 13 लोग में जितने भी लोग हैं, एक सब के सब इसमें पकड़े गए हैं, सब के सब इसमें पकड़े गए हैं, बंधे हुए। सुखराम लोग तीनों बंधिया, कोई न सके तोड़। तीनों बंधिया काय में बंधे? तीनों कर्मों के जाल में। कौन सा जाल है कर्मों का? पाप और पुण्य का जाल, कर्मों का जाल। उस कर्मों के जाल में सब बंधे पड़े हुए। तो गुरु महाराज कहते सुखराम लोग तीनों बंधिया, कोई न सके तोड़, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। फिर गुरु महाराज ने अगाध बोध में एक साखी बोली हुई है, कौन सी, अब मुझे एकदम याद में नहीं, कभी आती कभी याद में नहीं आती, कभी याद आती नहीं आती। तो वो साखी में गुरु महाराज ने यही लिखा है कि वैराग्य ज्ञान जो रहता, हाँ, उससे जिणय बंधन दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणय बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे बहुविध गाढ़ा किया, सत बैराग बिना नहीं छूटे बहुविध गाढ़ा किया। सत बैरागी चाहिए, उसके लिए सत बैरागी, सत बैराग के सिवा ज्ञान बैरागी चाहिए, ज्ञान बैराग के सिवा एक अट्टा नहीं। ये चीज बहुत ख्याल में रख लो। 3 लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल। वो जैसे मैंने बताया कि 3 लोग पिंजरा भया, ये पिंजरा है 3 लोगों का, और उसमें ये पाप और पुण्य ये क्या है? जाल है। पाप कर रहे हो भोगो बढ़िया, लोगों को पुण्य किया तो खुशी होती है, अरे मैंने आज पुण्य किया, काल ऊपर से हंसता बेटा तू मेरे अंडर में है, कहीं जाने वाला नहीं है, चिंता मत, ख्याल में रहो। पुण्य किया तो खुश हो जाते, आज मैंने पुण्य काम किया। और संसार के लोग पुण्य को बहुत भारी मानते, और ऊपर का काल हंसता उनको देख देख के, बेटा तू मेरे पास से नहीं जाने वाला, तू बहुत पुण्य कर, आराम से, तुझे लगे तो स्वर्ग में बैठ, तुझे लगे तो वैकुंठ में बैठ, तुझे लगे तो पर्वों में जा, जहां जाके जाना बैठ, मेरे ये एरिया के ऊपर मत जा, बस मेरे एरिया के ऊपर जा मत, मेरे एरिया ऊपर जा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर मेरा दिमाग खराब कब होता? जब गुरु महाराज मृत्यु लोक में आते। गुरु महाराज मृत्यु लोक में आए कि उसका दिमाग, काल का दिमाग खराब हो जाता, ये कौन आ गया यार यहाँ पे। तो ऐसी चीजें, तो ऐसा ये बिल्कुल इतने बेसिक चीजें ख्याल में रखो कि यह पाप पुण्य जो है हमको काटने हैं दोनों भी, और वह काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ नैन शरीर काट सकता, बाकी कोई भी काट सकता नहीं। क्या कहते? 3 लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन बहे एक खाने वाला काल। कौन खाता है? काल खा रहा है भोजन करके। कौन सा? उसका भोजन क्या है? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य उसका भोजन है। और जो भी पाप कर रहा है वो भी अटका हुआ है, जो भी पुण्य कर रहा है वो भी अटका हुआ है, मतलब छुटकारा नहीं है। हम कौन है? हम निकर्मी होके जाएंगे। हम एक पुण्य भी साथ में लेके नहीं जाएंगे और एक पाप भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। उसका कारण क्या है? अगर ससुर के देश में तुमको जाना है तो माया का इतना सा भी लवलेश तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। और पाप और पुण्य क्या है? ये माया है, ये कर्म की माया है। तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पे अगर एंट्री चाहिए उस देश में तो आपको कोई माया का थोड़ा सा भी लवलेश आपके साथ नहीं चाहिए, मतलब पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, सब कर्म खत्म चाहिए, और जो इच्छा माया है ये भी खत्म होनी चाहिए। जब बिल्कुल जिसको बोलते शुद्ध ब्रह्म, जो शुद्ध ब्रह्म है, जो आनंद ब्रह्म है, ये आनंद ब्रह्म ही वहां जाता है नए अक्षर के साथ, दूसरे किसी को भी वहां पे एंट्री नहीं है। क्या कहते गुरु महाराज? जामन मरना जहां नहीं रे, जहां नहीं सासो, जामन मरना जहां नहीं रे, जहां नहीं सासो, मोह माया व्यापे नहीं मर संत जना के लोग, मोह माया व्यापे नहीं मर संत जना के लोग, जादू नीरे हंसा अपना राम जना राम। जामन मरना जान रे, वहां पे जलना भी नहीं है और मरना भी नहीं। हमारे मृत्यु लोक में मरना ही मरना है। दररोज सवेरे से शाम तक मच्छर मर गया, मकोड़ा मर गया, भेड़ी मर गई, गाय मर गया, जानवर मर गया, वो काका मर गया, बाबा मर गया, यानी हमको दररोज एक बार मरने की खबर आती है। तो यहाँ पे सब मरना ही मरना है। और यहाँ पे जलने मरने का नाम तक वो जानते नहीं। उस देश में जलना और मरना उसका नाम तक जानते नहीं।
जहाँ नहीं सासा सुख, और जहाँ पे जलना नहीं, जहाँ पे मरना नहीं, वहां पे कोई प्रकार की फिक्र नहीं और कोई प्रकार की चिंता नहीं। आगे किसी को अगर कैंसर हुआ रहा है और वो डॉक्टर के पास जाता, पहले बोल देता कोई इधर जूनियर डॉक्टर, यार कैंसर हुआ, अब तो कोई खड़ा नहीं तेरा, फिर वो सीनियर के पास जाता, सीनियर देखता कैंसर तो हुआ है, हो जाएगा, अच्छा तुम चिंता मत करो, मरोगे नहीं। कितना खुश हो जाता है, यार मेरे को मरना नहीं। कितने दिन पोस्टपोन हुआ, 10 साल, 20 साल, 25 साल, आखिर तो मरना ही है, और 15-20 साल पोस्टपोन हुआ तो कितना खुश हो जाता। यहाँ तो गुरु महाराज कहते तुझे मरना ही नहीं है। जहाँ मन मरना, जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सासा सो, मोह माया व्यापी नहीं, मारा संत जना रे लोग। यहाँ पे मोह माया नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा मोह माया, माया कौन सी? जो वास्तविक माया है, ये वास्तविक माया वहां पे नहीं है। वहां पे भी माया है मगर सत्य माया है। गुरु महाराज ने लिखा सत्य माया है वहां पे, वास्तविक माया वहां पे नहीं है। जो झूठी है, जो झूठी है, जो खत्म होने वाली है, जो अतृप्त करने वाली है, ऐसी माया वहां पे नहीं है। वास्तविक माया अलग और सत्य माया अलग। क्या कहते गुरु महाराज? बोलो ना, आप बोलो तो फिनिश कर दूंगा। अभी काम पे बंद डाला 11 से उत्सव करना है ना। कितने बजे बोला? 2:15 कर दो, अभी बंद कर दो। साढ़े दस नहीं, आप बोलोगे वैसे। बाकी एक पद तो बहुत है, बहुत लंबा है। पूरा 1 घंटा चलेगा आराम से।